हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी आज सत्र 50 में हैं, जहाँ अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण भाग 2 का हम श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई सुंदर पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है। तो इस पुस्तक का हम सदैव उल्लेख करते हैं। इसका आवश्यक कारण ये है कि ये प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त अध्ययन, ज्ञान और अनुभव के आधार पर व्यक्त की गई है, ना कि व्यक्तिगत अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किए गए ज्ञान के रूप में। गुरु शिष्य परंपरा की संस्तुति भगवद गीता अध्याय 4 में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। इसलिए सभी से निवेदन है, पुस्तक का मूल्य अत्यंत साधारण है। अपने निकटवर्ती या ऑनलाइन जहां से भी संभव है आपके लिए संदर्भ रूप में किसी भी विषय के दुविधा संशय की स्थिति में आवश्यक उत्तर प्राप्त करने के लिए इसे अपने पास अवश्य रखें। जैसा कि इन सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, उसके पश्चात मंगलाचरण और तत्पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद के तात्पर्य के द्वारा हम लोग इस विषय को श्रवण और पठन करने का यहाँ भक्तों के परस्पर संग में प्रयास करते हैं। अध्याय 14, जिसकी भाग 1 की प्रस्तुति में हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक पिछले सत्र में श्रवण किया था। इस अध्याय में 27 श्लोक है और प्रथम 13 श्लोकों में भौतिक गुण किस प्रकार जीव को बांधते हैं इसका उल्लेख है। गुणों का दीर्घकालीन, मध्यकालीन और तत्कालीन प्रभाव क्या होता है उसके बारे में वर्णन है 5 श्लोकों में, श्लोक संख्या 14 से लेकर 18 में। और गुणों से परे कैसे जाते हैं, गुणातीत, भगवान का एक नाम स्वयं गुणातीत है। तो तत्व के रूप में गुणात्मक रूप से जीव परमात्मा के साथ इन प्रकृति के 3 गुणों से परे जाकर समता के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है, समता के साथ स्थापित कर सकता है। इसका उल्लेख श्लोक संख्या 19 से लेकर 27 तक इन 8 श्लोकों में किया गया है। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक को श्रवण करेंगे। इनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा पुस्तकों का प्रयोग करें। संस्कृत के ये दिव्य श्लोक जीवन से सभी अमंगलों का नाश करके शुभता का संचार करते हैं, सकारात्मक शक्ति को हमारे आसपास के वातावरण में प्रवाहित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तवृंदों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 50 में, जहां हम सभी अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण भाग 2 का श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई है, उसके माध्यम से इस विषय को यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्र में पिछले अध्याय के सत्रों में हमने जहाँ श्रवण किया था प्रकृति, पुरुष और चेतना, वहां हमने समझा था कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच परमात्मा की ओर से प्रदत्त ये प्रकृति, ये हमारा वातावरण, ये भौतिक जगत, इसमें 3 प्रकार के गुण हैं, सत, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जीव जिस प्रकार के गुण के साथ संसर्ग करता है, ज्यादा समय व्यतीत करता है, वैसा उसका स्वयं का स्वभाव होता जाता है। ये गुणों की प्रवृत्ति हमें इनकी भौतिक उपस्थिति से नहीं दिखती, पर आसपास होने वाले व्यवहार, क्रिया, व्यक्तियों के संग से हम अनुभव कर सकते हैं कि हम सतोगुण में हैं, रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं। कुछ व्यक्तियों के साथ रहने से हमें मानसिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कुछ के साथ रहने से हमें नकारात्मकता की अनुभूति होती है, कुछ के साथ रहने से हम इस पूरे जीवन के उन्नत पहलुओं की ओर अपने ध्यान को आकृष्ट कर पाते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थों को खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, कुछ को खाने से हमें तंद्रा, निद्रा, प्रमाद आता है, और कुछ को खाने से हमारे जीवन में उत्तेजना, आवेशित होने की प्रवृत्ति, आक्रोशित होने की प्रवृत्ति आती है। इसी प्रकार कुछ ऐसे पूजा के कृत्य होते हैं जो हमें अत्यंत दिव्य अनुभूति कराते हैं। कुछ ऐसे दिव्य पूजा के अनुभव होते हैं जो हमें अशांति दे देते हैं, हमारे मन में बड़ा क्षोभ हो जाता है। और कुछ ऐसे पूजा के अनुभव होते हैं जिनसे हमारे जीवन में हमारी महत्वाकांक्षाएं, कुछ प्राप्त करने की अनुभूतियां और बढ़ जाती हैं। तो मैं ये अलग अलग वर्गीकरण क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये वास्तव में अप्रकट रूप से प्रकृति के ये 3 गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का होता है। तो इसीलिए जब हम लोग श्लोक संख्या 1 से लेकर 13 तक देखते हैं कि भौतिक गुण जीव को किस प्रकार बांधते हैं, तो वहां हमने देखा था कि तमोगुण में, अर्थात जहां हमें निराशा, नकारात्मकता, जहां हमें अशांति, जहां हमें क्षोभ, जहां हमें जीवन के किसी आनंद से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होता, वो वास्तव में तमोगुण होता है। जहां हमें आक्रोशित, आवेशित, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति, चाहे व्यक्ति के संग में, चाहे भोजन के संग में, चाहे परिस्थितियों के संग में अनुभूति होती है, वो रजोगुण का परिचायक होता है। और जहाँ सतोगुण, अर्थात जहाँ रहने से आत्मिक उन्नति, इस आसपास के चक्र से इतर मनुष्य जीवन के अस्तित्व, आसपास जो अन्य जीव चर और अचर रूप में जो घटनाएं, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हो रही है, उन पर विचार करने का भाव आता है। अपने अस्तित्व के ऊपर हम किससे संबद्ध है, किस चेतना से, उसके बारे में विचार करने की अनुभूति आती है, वहां से सतोगुण होता है। पर तीनों ही आचार्य कहते हैं हमें इस भौतिक जगत में बांधते हैं। एक में हम अधोगति को प्राप्त होते हैं, एक में हम समान स्तर पर रहते हैं, उसी में मरते, झगड़ते, चीखते, चिल्लाते जीवन यापन कर देते हैं, एक में हम अपने आप को एलिवेट करते हैं, उच्च लोकों की ओर गति करने की बात करते हैं। तो जीव किस प्रकार इनसे बचता है, इन गुणों का जीवन पर कैसा प्रभाव होता है, तो 3 बिंदु यहाँ पर हमें स्पष्ट है। निश्चित रूप से ये गुण हमें ऐसे चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेंगे। अगर किसी के हाथ में दर्द है तो हाथ वहीं है, लेकिन वो दर्द हम निकाल के दिखा नहीं सकते कि देखो इस दर्द का रूप स्वरूप ऐसा है। वैसे ही प्रकृति के ये 3 गुण हैं, हम इनको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम इनको वायु की तरह अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो सूक्ष्म है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर श्लोक संख्या 14 से लेकर 18 तक इन गुणों का जीवन में क्या दीर्घकालिक प्रभाव होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग आरंभ करेंगे।
अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्लोक संख्या 11 पे हमने समाप्त किया था, तो लगभग वहीं से पुनरावृत्ति लेते हुए इसको आगे श्रवण करेंगे। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सतोगुण के लिए कहा गया था शरीर में 9 द्वार होते हैं, और जब वो द्वार अर्थात आंखें वो ज्ञान से प्रकाशित हो, इसका अर्थ होता है कान भगवान का नाम श्रवण कर रहे हो, आंखें भगवान का दर्शन कर रही हैं, जीवा भगवत नाम का उच्चारण कर रही है। तब जब हमारे जीवन में इस प्रकार की प्रस्फुटित चेतना होती है, तब हम सतोगुण का अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा काला अक्षर भैंस बराबर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस प्रकार की जो लोकोक्तियां हैं वो बताती हैं कि हम सामने कोई कहता रह जाए कि ये भगवान है, ये भगवान के भक्त हैं, ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान की कथा है, ये भगवान की नाम जप करने का लाभ है, व्यक्ति की रुचि नहीं आएगी। तो उसके लिए हम भक्त बनने के प्रयास में सामने वाले के साथ प्रयास कर सकते हैं, पर उसके लिए आवश्यक है कि उसके जीवन के, उसके शरीर के जो 9 द्वार हैं, उनमें से श्रवणम सबसे पहले कान के लिए कहा गया, वो सुनने के लिए तो तैयार होना चाहिए। वो अपने आप को सुनने के लिए तो तैयार हो। यदि वो नहीं है, तो किसी भी प्रकार से ये संभव नहीं। ये अध्याय हमें सभी प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि देता है। इससे पहले यदि हमें स्मरण हो, तो हमने जब किस प्रकार ये गुण हमें बंधन में बांधते हैं, श्लोक संख्या 6 में जब हम सतोगुण के बारे में बात करते हैं, तब भी वहां कहा गया है कि सुख और ज्ञान से बंधने की प्रवृत्ति। तो हमारे लिए क्या अच्छा है, इसके लिए भी तो पहले हमारी जो इंद्रियां हैं वो जागरूक होनी चाहिए, भौतिक रूप से ही सही। जब भौतिक रूप से ही नहीं जागृत होंगी, तो आध्यात्मिक रूप से हम उसे कैसे जागृत कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल व्यवहार रूप में हम अपने आप को यहाँ पर संबद्ध कर पाते हैं इस ज्ञान से। कक्षा में जब अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं, तो जो बुद्धिमान है, जिनके कान खुले हैं, आंख खुली है, जिनका मन कक्षा के विषय पर है, केवल वही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यों के लिए उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के द्वार को बंद कर रखा है। तो किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक या भौतिक प्रगति के लिए पहले शरीर के इन द्वारों का सम्यक प्रयोग आवश्यक है। उसके पश्चात तो सतोगुण के लिए ये हुआ। श्लोक संख्या 12 में कहा गया है, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो हम 1 से 13 में श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार आबद्ध है जीव प्रकृति के इन गुणों के भीतर, किस प्रकार से आबद्ध है। क्या कहा जा रहा है? रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं से होती है, जहां जीवन में इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं हो, और जीव अपने आप को उद्यत कर देता है सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो कैसे उद्यत करेगा? गहन उद्यम करेगा, अत्यधिक श्रम करने की तात्पर्य आती है। अत्यधिक श्रम का अर्थ ये नहीं कि हमें अत्यधिक सुंदर परिणाम प्राप्त होगा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिया, एक निश्चित सीमा से अधिक उद्यम करने के पश्चात भी हम प्राप्त उतना ही करते हैं जितना हमारे प्रारब्ध में लिखा है। इसलिए अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपने श्रम का विवेक पूर्वक कहाँ अत्यधिक प्रयोग करना है। चाणक्य पंडित की भाषा में 3 वस्तुओं से हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हरिनाम से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, दान से, जितना हम दान दे रहे हैं उससे हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अत्यधिक उद्यम, एक सड़क पे एक क्रम में जब दुकानें होती हैं, तो यदि सोने के व्यापारियों की सोने चांदी के व्यापारियों की दुकान है, तो एक क्रम से रहेगी। रेस्टोरेंट्स होते हैं तो एक क्रम से होते हैं। कपड़े की दुकान रहेगी तो एक क्रम से रहेगी। पर सबकी बिक्री का स्तर समान नहीं होता। बाहर से दिखने में सामान सबकी दुकानों में एक जैसा हो सकता है,
इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो व्यवस्था है वो भी एक जैसी हो सकती है, पर प्रतिदिन जो आमदनी हो रही है वो समान नहीं होती, और उस आमदनी में से जो स्वामी है, तथाकथित रूप से मालिक है, उनके भोग करने का स्तर भी समान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं अत्यधिक आमदनी, या जितनी भी आमदनी है, अत्यधिक भी नहीं, हमारी आमदनी हमारे सुख का 100% कारण नहीं होती। हम कितना भी अर्जन करने के लिए प्रयत्न करें शरीर के अत्यधिक श्रम से, हम उपभोग उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे प्रारब्ध में लिखा है। तो जब हमारे घर के बड़े बूढ़े वृद्ध समाज में जो वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, जब वो ये कहते हैं ना कि अगर भगवान की इच्छा ना हो तो सामने की थाली से हाथ में कौर रह जाता है, भोजन रह जाता है, पर व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये निर्धारित है। तो इसके लिए अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट करके हम अत्यधिक प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है। पर यदि गुण के स्वरूप में समझना है, तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये रजोगुण के लक्षण होते हैं। और उसके पश्चात श्लोक संख्या 13 में कहा गया है, अप्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो ये तमोगुण के लक्षण हैं। हम जीवन में शुद्ध तत्व तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, इससे बहुत अधिक महत्व का कारण ये होता है कि हम अपने आप को तमोगुण की ओर प्रवृत्त ना करें। रजोगुण से सत्व की ओर बढ़ना फिर भी संभव है, पर तम से रज की ओर भी बढ़ना अत्यधिक कठिन होता है। जब आपने कुछ कदम बढ़ाए हैं किसी मार्ग पर, तब आप उसकी ऊर्ध्व गति के लिए आकांक्षी हो सकते हैं। पर आपने यदि मार्ग पे अभी चलना ही आरंभ नहीं किया, तो लक्ष्य तक पहुंचने की रुचि नहीं आती। तो जीवन में जड़ता बहुत खतरनाक है। हमें निष्क्रिय होने की प्रवृत्ति, कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो रहा हो, हम उसमें अपने आप को प्रवृत्त ना करें, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। बच्चों को जब बचपन से शिक्षाएं दी जाती हैं विभिन्न संस्थानों में, तो क्या कहा जाता है कि अध्ययन तो वो जीवन भर वही करने वाले हैं, पर विकसित क्या करना है उनमें, ये सूक्ष्म प्रवृत्तियां, भाग लेने की प्रवृत्ति, ईमानदारी की प्रवृत्ति, स्वयं को किसी विषय का, किसी घटना का अंग बनाने की प्रवृत्ति, निष्क्रिय ना रहने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की प्रवृत्ति। अत्यधिक परिश्रम भी बुरा है और निष्क्रिय रहना भी बुरा है। सम्यक कैसे करना है वो तो सिर्फ शास्त्र के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में समझ में आता है। पर यहाँ हम जो समझ रहे हैं वो गुणों के विभिन्न प्रकार से कैसे बंधन में बन जाता है जीव, उसके बारे में बताते हुए कहा जा रहा है। तो तमोगुण निकृष्ट है, त्याज्य है, अपने जीवन का सारा सामर्थ्य लगा देना चाहिए हमें तमोगुण से दूर रहने का। भगवत कृपा से ही ये संभव होता है, पर प्रयास हमारा होना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो यदि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप तो हम क्या है, या तो हम एक स्थान पर स्थिर हो गए हैं, या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि सापेक्षिक रूप से, रिलेटिव रूप से सब कुछ आगे बढ़ रहा है, तो यदि हम अपने स्थान पर रुके हुए हैं तो अर्थात हम पीछे हो रहे हैं। तो इस क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास सतोगुण की ओर, सतोगुण से शुद्ध की ओर बढ़ने का प्रयास इसलिए आवश्यक है। नहीं तो हम कहाँ बढ़ते चले जाएंगे, निष्क्रियता जीवन में आती जाएगी। निष्क्रियता सबसे खतरनाक स्थिति है। एक जड़, एक मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में निष्क्रिय और सक्रिय चेतना का ही अंतर है। चेतना शरीर से निकल जाए तो निष्क्रियता होती है। तो तमोगुण में जो व्यक्ति है उसके अर्थ में कहा जाए कि उसकी चेतना का कोई लक्षण उसमें प्रकट नहीं हो रहा है। उसके पश्चात अब आरंभ करेंगे हम लोग श्लोक संख्या 14 से। श्लोक संख्या 14 से जो विषय है उसको विषय सूची में प्रस्तुत करते हुए कहा गया है, गुणों के दीर्घकालीन, मध्यकालीन और तात्कालिक प्रभाव। जैसे बिल्कुल व्यावहारिक उदाहरण के रूप में, अगर हमने कुछ तीखा खाया तो जीवा हमें तुरंत प्रभाव बताएगी। शरीर के पाचन संबंधी अन्य विकार हमें कुछ समय पश्चात अनुभव होंगे।
उसी प्रकार धन यदि हमने अध्ययन नहीं किया सम्यक तरीके से, तो इस जगत में लोकाचार में, व्यवहार में, रोजगार पाने में, शरीर की उदर की पूर्ति की रक्षा करने में, सुरक्षा रखने में अपने शरीर की, हमें सम्यक साधन नहीं प्राप्त होंगे। तो जिस समय हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उस समय हमें नहीं पता चलेगा। पढ़ाई का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं है, अन्य अन्य कलाएँ भी हैं, चाहे स्पोर्ट्स हैं, चाहे खेल हैं, चाहे अन्य ललित कलाएँ, जो भी आप लीजिए। कहने का अभिप्राय है यदि हम अपने समय का सम्यक सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका हमें तात्कालिक प्रभाव ना दिखे, लेकिन मध्यकालीन और दीर्घकालीन प्रभाव अवश्य दिखेगा। तो गुणों की संगति का भी जब हम बीज बो रहे हैं, तो तुरंत पौधा नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ समय पे दिखेगा। तो किसी भी क्रिया की इस जगत में 3 स्तर की प्रतिक्रियाएँ होती हैं, तात्कालिक, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। और यहाँ पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की इन 3 प्रभाव प्रक्रिया की समयानुसार प्रस्तुति करते हुए भगवान अपने शब्दों में अर्जुन को कह रहे हैं श्लोक संख्या 14 में, यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तद्योत्तमविदां लोकान् अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो दीर्घकालीन प्रभाव जो अंततः सतोगुण में जीवन यापन करते हुए, क्योंकि सत्व गुण में अपने जीवन को आपने व्यक्त किया है, तो जितनी प्रकार की भौतिक जगत की अशुद्धियां हैं, उसका सबसे परिष्कृत रूप सत्व गुण में जीवन जीने में दिखता है। व्यक्ति सोचकर खाता है, व्यक्ति सोचकर व्यवहार करता है, व्यक्ति सोचकर दान करता है, व्यक्ति सोचकर पूजा करता है, तपस्या करता है। तो उसको जो परिणाम प्राप्त होता है, उसके लिए कहा गया है, वो ऐसे लोकों में जाता है जहाँ महर्षि और महान भक्तगण रहते हैं। जब कोई रजोगुण में मरता है, तो उसके लिए क्या कहा गया है? रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। बहुत सारे ऐसे लोगों का अनुभव है, हमारे आसपास का उदाहरण है, जहां हमने देखा है कि जीव अपने आप को अपने पिछले जन्म से मुक्त नहीं कर पाता। कई गायें होती हैं, कई बंदर होते हैं, अम, कुत्ते होते हैं, जो कितना भी हटाओ पर वापस उसी घर पे आके रुकते हैं, एक निश्चित स्थान पर ही रुकते हैं। तो गुणों के बीच में रहने का दीर्घगामी प्रभाव जीवन को बांधने में कितना अ, विशिष्ट, हम कह सकते हैं, एक प्रकार से चिन्ह छोड़ जाता है। पूरा जीवन रजोगुण में यदि बिता लिया, तो अंततः हम अपने आप को उन्हीं सकाम कर्मियों के बीच में पाएँगे, और तमोगुण में बिता दिया तो पशु योनि में आएँगे। और एक बार पशु योनि में आने का अर्थ ये नहीं है कि हम वहाँ से फिर स्वाभाविक रूप से ऊपर गति कर जाएँगे। हमको उसके लिए अत्यधिक प्रयास करना होता है, अत्यधिक। तो दीर्घगामी जो प्रभाव है, वो यहाँ पर इन श्लोकों में बताया गया है। विभिन्न गुणों में मृत्यु के बाद की क्या गति होगी, ये हमारा दीर्घकालिक प्रभाव हो गया। तमोगुण से पशु योनि की प्राप्ति हो गई, पुनः मनुष्य जीवन तक आने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए जो सतोगुण में है, अच्छी संगति में रहकर हैं, उनको केवल भौतिक सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए। आचार्य कहते हैं उनको अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत बनने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक संख्या 16 में जो बताया जा रहा है, वो मध्यकालीन प्रभाव बताया जा रहा है। तो हम लोगों ने 14 और 15 में दीर्घकालिक प्रभाव समझा। श्लोक संख्या 16 में कहा जा रहा है, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हम जिस डाल पर बैठे हैं पेड़ की, हम उसी को काटेंगे तो हम तुरंत गिरेंगे, ये हमारी मूर्खता का परिचायक है। कोई हमसे सहानुभूति भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि कहेगा कि ये तो तुम्हारे किए गए कर्म का परिणाम है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख होता है। बहुत अधिक हमने धन संग्रह करने के लिए
शरीर की भाषा को समझे बिना प्रयास किया, तो जो धन संग्रह किया वो बाद में शरीर के संरक्षण में ही हमें व्यर्थ में लगाना पड़ता है। तो क्या होगा? रजोगुण में किए गए कार्य का परिणाम दुःख में आता है। लोग हमसे सहानुभूति तो दिखाएँगे, मूर्खों की तरह हमारी मूर्ख जैसे तमोगुण में रहने वाले व्यक्ति की मूर्खता पे कोई सहानुभूति भी नहीं दिखाएगा। तो रजोगुण में इतना रहेगा कम से कम कि हमारे साधन सामर्थ्य को देखकर लोग हमसे सहानुभूति दिखाएँगे, पर वो हमारे दुःख को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। शरीर का दुःख हमको स्वयं लेना पड़ेगा। तो रजोगुण में जो कर्म किए जाते हैं, वो दुःख का कारण बनते हैं। अत्यधिक श्रम करना, अत्यधिक कष्ट करना, शरीर को, मन को अलग-अलग प्रकार के क्लेशों से युक्त करता है। उसके पश्चात सतोगुण में पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है कहा गया है। तो पुण्य कर्म के फल की शुद्धता में यदि हमने अर्जित धन को कहीं दान में दिया, तो हमें यश की प्राप्ति हो रही है या हमें अम, सम्मान दिया जा रहा है या वंशजों तक पीढ़ियों परंपराओं तक हमारा नाम कहीं पर अंकित किया जा रहा है। तो वो भाव सतोगुण का है, पर उसमें एक स्तर ऊपर चले जाएँ तो हम शुद्ध हो जाते हैं। जब हम उन कार्यों के परिणाम को भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो दीर्घकालिक प्रभाव में सतरज और तम से हम मृत्यु के स्तर पर बात कर रहे हैं। मध्यकालीन प्रभाव में हम वर्तमान जीवन में, निकट भविष्य में किस प्रकार के परिणाम की प्राप्ति करेंगे उसके बारे में कहा जा रहा है। और श्लोक संख्या 17 में यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवत ज्ञानम एव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। जिस क्षण हमने किया, हमको उसका प्रभाव जीवन में दिखने लगता है, हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। हम अपने आप को अनुभूत करने लगते हैं। कथा से सुन के निकलने के बाद जीवन की व्यथा स्मरण नहीं रहती। लगता है हर व्यथा के पीछे भगवान की स्वीकृति और अस्वीकृति का अनुभव होता है। तो सतोगुण में तत्कालीन रूप से जो व्याप्त हो जाता है वो ज्ञान है। कक्षा का विद्यार्थी भी यदि ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहा है तो उसे तत्कालीन रूप से क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है। हमने कुछ लाभ सुना किसी अध्ययन का सामने से, हमारे अंदर इच्छाएं आने लगी, हम ऐसा करेंगे तो हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो वहीं 3 विद्यार्थी बैठे, एक ने सतोगुण के इस भाव में सुना संसर्ग में, तो उसे ज्ञान की अनुभूति हुई। अच्छा ऐसा होता है। दूसरे में के अंदर लोभ की प्रवृत्ति आई और तमोगुण वाले व्यक्ति के अंदर क्या हुआ? अज्ञान, प्रमाद, मोह उत्पन्न होगा, उसको उसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं रहेगी। वो अपने आप को अपनी शारीरिक तुष्टि के लिए भी प्रवृत्त नहीं करेगा। श्लोक संख्या 18 में अंततः परिणाम स्वरूप, क्योंकि हम क्या श्रवण कर रहे हैं यहाँ पे? हम श्रवण कर रहे हैं दीर्घकालीन, मध्यकालीन और तत्कालिक प्रभाव। तो इसलिए श्लोक संख्या 18 में अंततः भगवान कह रहे हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित होते हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो रजोगुणी, क्योंकि हमने कहा था सकाम कर्म के लोगों के बीच में रह जाते हैं, तो कहाँ रह जाएंगे? वो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे जहाँ वो कर्म करके फिर फल की, लोभ की संतृप्ति करने का प्रयास करेंगे, पर वो होगी नहीं। ततोगुणी व्यक्ति को महर्षियों तक जाने की सुविधा प्राप्त होती है। वहाँ जाकर यदि वो सुख सुविधाओं साधन में अपने आप को अनुरक्त कर देंगे तो पुण्य फल की समाप्ति के बाद उन्हें पुनः आना पड़ेगा। पर यदि वो भक्त बनने का प्रयास करेंगे, जितनी मात्रा में सतोगुण का जीवन में विकास है जीव के, उसी के अनुसार उसे विभिन्न उच्च लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक है, जहाँ ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास कर रहे हैं। तो जीवन की सतोगुण की अवस्था हमें ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित अवस्था है, तमोगुण जैसी निकृष्ट नहीं है और सतोगुण जैसी उच्चस्थ नहीं है, इसलिए जीव कर्म करके परिणाम की अपेक्षा के फलस्वरूप इसी जगत में रह जाएगा।
और जहाँ सोना, प्रमाद, आलस्य, तमोगुण की अवस्था जो अधोलोक की ओर जीव का गमन करती है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि से नीचे 80 लाख योनियां होती हैं। तमोगुण की प्रवृत्ति में रहने वाले जीव, पक्षी, पशु, सरीसृप, वृक्ष, इनकी सम्मिलित रूप से 80 लाख योनियों में चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसमें सत्संग तो विरलों को प्राप्त होता है और उन विरले में से भगवान का भक्त बनना अत्यंत दुष्कर है। तो अपने सौभाग्य की हम सराहना कर सकते हैं, साथ ही साथ विनम्रता ज्ञापित करने के रूप में अपने आसपास के भक्तजनों को, गुरुओं को, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु को, शिला प्रभुपाद को कृतज्ञता ज्ञापित करके अपने जीवन के हर क्षण के प्रति हम समर्पित भाव से जागृत रह सकें। इससे अधिक श्रेष्ठता कुछ भी नहीं है। 80 लाख योनियां अधोलोक की ओर ले जाती हैं। वहां से पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करना कितना कठिन है कि जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ तब हम नहीं समझ पाए मनुष्य जीवन का हेतु, तो आगे हम कैसे समझ पाएंगे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 19 से लेकर 27 तक गुणों के परे जाना, सत रज और तम से परे जाना, गुणातीत बन जाना। गुणातीत भगवान को कहा गया है। भगवान कर्म करते हुए उसके परिणाम से अव्यक्त रहते हुए व्याप्त रहते हैं। तो वो कैसे समझेंगे हम लोग? श्लोक संख्या 19 में जीव उस प्रकार की समता कैसे प्राप्त कर सकता है वो समझेंगे। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। गुणातीत हो जाना, जीवन के प्रत्येक क्षण में, कारण में, स्थिति में, परिस्थिति में, व्यक्ति में, समष्टि में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति कर लेना। केवल महापुरुषों, विद्वज्जनों, मनीषियों के संग में रहकर समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य इन तीन गुणों को लांघ सकता है और कोई माध्यम नहीं है। और ये बता रहे हैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो सबके गुरु हैं। तो जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, वो वास्तव में प्रकृति के गुणों के कार्यों से इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर उसे अपने व्यवहार में लाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? सरलतम शब्दों में इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये कहा जा रहा है कि जीव को गुणों का प्रभाव जानने के बाद इन गुणों से स्वयं को धीरे-धीरे विलग करना चाहिए। विलग करने का अर्थ ये हुआ कि सतोगुण में पुण्य की कामना से कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान के दिव्य स्वरूप को उनके द्वारा प्रस्तुत विभूतियों और अभिव्यक्तियों को कर्ता के रूप में देखना चाहिए। और जब जीव अपने आप को इन गुणों से परे देख लेता है, भगवान को क्या कहा गया? भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। यहाँ श्लोक संख्या 20 में कहा जा रहा है, गुणानेतानतीत्य गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्त अमृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो गुणातीत बनने के इस क्रम में जीव दुखों के परे जा सकता है। भगवान सच्चित आनंद है क्योंकि भगवान कहते हैं मैं किसी का कोई किसी भी कर्म का दुख भाव नहीं लेता। भगवान सुख भाव भी नहीं लेते। भगवान निष्क्रिय भाव भी नहीं लेते। भगवान अपने आप को सदैव कर्ता के रूप में उपस्थित होते हुए भी अकर्म भाव से स्वीकार करते हैं। और परमहंस आत्म साक्षात्कार युक्त व्यक्तियों के जीवन में इसी प्रकार की उत्कृष्ट कर्मठता का हमें अनुभव होता है। तो इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है।
अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के बल पर हम कर्म कहते करते हुए उसके प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखने का प्रयास कर सकते हैं। और एक निश्चित सीमा पर जो हम कहते हैं अ, हम सरकार से हार गए हैं, हम परिवार से हार गए हैं, हम बच्चों से हार गए हैं या व्यापार रोजगार की राजनीति, कूटनीति हम इन सब से हार गए। वास्तव में हमारे नियंत्रण में वैसे भी कुछ नहीं होता। हमारे नियंत्रण में सिर्फ हमें जितना जीवन मिला है उतना होता है। उसे सत्संग से आत्ममुग्ध होकर नहीं, आत्म प्रवृत्त होकर, कर्ता के भाव से विलग रखकर, उत्तरदायित्व और अनासक्त युक्त होकर, धर्म की स्थापना के लिए प्रवृत्त होकर, भगवान के द्वारा कहे गए वचनों का पालन करके जीवन यापन करना, इसी में श्रेष्ठता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्लोक संख्या 21 में अब अर्जुन द्वारा प्रश्न किए जाएंगे। इतना श्रवण करने के पश्चात अर्जुन करेंगे श्लोक संख्या 21 में प्रश्न। अर्जुन के द्वारा जो प्रश्न है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ यहाँ पे। अर्जुन उवाच कैलिङ्गे त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांग पाता है? तो जिसे हम अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने क्योंकि तात्पर्य में इसे पहले से ही व्यक्त कर दिया, पर जब अर्जुन और भगवान का संवाद चल रहा है तब अर्जुन द्वारा ये प्रश्न किया जाना स्वाभाविक है। ये अर्जुन की उन्नत चेतना का परिचायक है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने आप को अकर्ता भाव में भगवान को समस्त कारणों का कारण मान के व्यवहार करना, अनासक्त होकर उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से। अर्जुन के द्वारा ये लाइव शो चल रहा है। अर्जुन तुरंत-तुरंत भगवान से पूछ रहे हैं, इसलिए अर्जुन का ये प्रश्न यहाँ पर सभी प्रकार से उचित है। किन लक्षणों से जाना जाता है? श्लोक संख्या 22 में बताया जाएगा। उसका व्यवहार कैसा होता है? किमाचारः श्लोक संख्या 23 से लेकर 25 में बताया जाएगा इसी अध्याय के। और गुणों से परे जाने की विधि क्या है? श्लोक संख्या 26 में बताई जाएगी। तो 21वें में अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, 3 प्रश्न हैं। किन लक्षणों से जाना जाएगा? श्लोक संख्या 22 में बताया जाएगा। उसका आचरण कैसा होता है? श्लोक संख्या 23 से लेकर 25 में बताया जाएगा। और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघ सकता है, इसको श्लोक संख्या 26 में बताया जाएगा। तो अर्जुन के द्वारा पूछे गए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमें साधन का परिमाप नहीं पता है, जब तक हमें कार्यकलाप का स्वरूप नहीं पता है, जब तक हमें लक्षणों की अनुभूति नहीं है, तब तक हम उसको व्यवहार में कैसे लाएंगे? इसलिए भगवान अब उत्तर देंगे। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं भगवान, 22, 23 और 24 यहाँ पर साथ-साथ हैं। मेरे ख्याल से 25 भी है। हाँ, 22 से लेकर 25 तक साथ में है। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। तो हम लोग एक-एक श्लोक यदि संभव है तो लेते हैं उसके आधार पर। अनुवाद चारों का साथ में प्रस्तुत किया गया है। उदासीना उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म काञ्चन तुल्यप्रिय प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्म संस्तुति मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारिपुवक्ष्यय। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है,
जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, प्रकृति के गुणों से परे कहते हैं। तो लक्षण क्या है? श्लोक संख्या 22 के 3 प्रश्न का 22, 23, 24, 25 में क्रमशः उत्तर दिया जा रहा है। लक्षण क्या है? जो दिव्य पद पर स्थित है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना ही किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। मेरे भाग्य में, प्रारब्ध में जो है वो मुझे प्राप्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कभी शंकापूर्ण स्थिति ना रहे। इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहते हुए यदि कोई जीवन यापन कर रहा है तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी गुण से प्रभावित है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो इन लक्षणों को जीवन में प्रस्तुत कर दे, उसके लिए हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि वो गुणातीत है। उसके पश्चात मैं प्रश्न के साथ लेती हूँ। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, दूसरे प्रश्न में जहां पर अम, अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, वो कैसा व्यवहार करता है? तो उसके संदर्भ में कहा गया है कि वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करता, वो अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है। तो वो अपने आप को दिव्य पद पर आसीन रखकर ईर्ष्या के भाव से मुक्त रहकर, मान अपमान से प्रभावित हुए बिना, सुख दुख की भावना की चिंता किए बिना, मित्र और शत्रु से अतिरेकता और घृणा किए बिना समान धरातल पर सारी वस्तुओं को देखता है, क्योंकि उसे पता है कि इस जगत के किसी भी कारण से अंततः उसे कुछ लेना देना नहीं है। अंत में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, वो अपने लिए कोई कर्म ही नहीं करता, जो भी करता है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है और ऐसे आचरण से मनुष्य अपने आप को दिव्य पद पर स्थिर कर पाता है। हम श्लोक संख्या 26 के बाद इसका एक उदाहरण लेंगे तो हमारे जीवन में पूरी स्पष्टता आ जाएगी कैसा व्यवहार होना चाहिए। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ये अर्जुन का जो तीसरा प्रश्न है, गुणातीत होने का कैसे प्राप्त करें, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? तो वो भौतिक जगत में कर्म करते हुए कर्म से विचलित नहीं हो रहा है, वो तो ठीक है, पूर्ण भक्ति भाव से लगा हुआ है। सुदामा उसी प्रकार भक्ति करते रहे जैसी द्वारका जाने से पहले करते थे। द्वारका से लौटने के बाद लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम विमानम, हजारों हजार दास दासियां झोपड़ी की जगह महल बनाकर भगवान ने उन्हें प्रदान कर दिए। पर सुदामा की भक्ति में आचार्य कहते हैं इसलिए युग युगांत तक गान होता है सुदामा की भक्ति का। तो पूर्ण रूपेण भक्ति में अपने आप को प्रवृत्त रखना, कृष्ण कार्य में रखना। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर विशेष रूप से सतर्क करते हुए कहते हैं कि इसमें केवल कृष्ण ही नहीं आते, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी आते हैं, यथा राम नारायण, उनके असंख्य स्वरूप। तो जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में स्वयं को प्रवृत्त करता है, उसे दिव्य पद पर समझना चाहिए। प्रकृति के गुणों को जीत पाना इतना कठिन है, पर भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करके अपने आप को इन्हें सरलता से जीता जा सकता है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभावों को लांघा जा सकता है और गुणों के प्रभावों को लांघ कर गुणातीत होने का अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं
कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भक्त की इसमें कोई रुचि नहीं होती, पर कहा गया भगवान की लीलाओं को समझने का सामर्थ्य किसमें है? भगवान सिर्फ अपने भक्तों के द्वारा जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो आध्यात्मिक तुष्टि की समता का वहां पर योग प्राप्त होता है। भक्ति योग वास्तव में भगवान और भक्त के बीच स्नेह संबंध का आदान प्रदान है, और इसमें भगवान और भक्त दोनों के स्तर पर कोई अंतर नहीं है। फिर भी भक्त सदैव इसके लिए सतर्क रहता है कि उसका और उस भगवान का संबंध स्वामी और सेवक का, निजी सहायक बनने का संबंध है। और इसके पश्चात इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने यहाँ सभी गुणातीत हो जाने के लक्षणों के पश्चात क्या कहा? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान ने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ, और कृष्ण के रूप में प्राणी मात्र को सभी प्रकार के क्लेश से, संशय से, दुविधा से, संतृप्तता से, भ्रमित होने की अवस्था से बचाने के लिए भगवान स्थान स्थान पर कहते हैं अर्जुन के साथ संवाद में कि वो मैं हूँ। जीवन में श्रील प्रभुपाद का उदाहरण है जिसके बारे में मैं कह रही थी कि हम लोग एक उदाहरण के द्वारा जानेंगे कि क्या लक्षण होते हैं। 1 से 2 मिनट का समय लेकर हम लोग श्रील प्रभुपाद के उदाहरण से अर्जुन के द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। आधुनिक जगत के महानतम उदाहरण के रूप में जिसे गुणातीत कहा जा रहा है। प्रकृति, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। प्रकाश, आसक्ति, मोह के उपस्थित होने पर भी ना उनसे घृणा करना, ना लुप्त हो जाना। श्रील प्रभुपाद ने कभी भी, जब हिप्पीज थे, विदेशी जगत के जिज्ञासु, भावी भक्त, तब उनसे कभी घृणा नहीं की। सदैव निश्चित और अविचलित रहे, उदासीन और दिव्य भाव में अपने आप को उपस्थित रखा। सुख दुख, मान अपमान, प्रतिकूलता अनुकूलता में अपने आप को स्थिर रखा। मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखा। प्रशंसा और बुराई में अपने आप को स्थिर रखा है। शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार किया है और सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। प्रभुपाद के जीवन में जब उन्होंने बड़ी बड़ी इस्कॉन की इमारतों को भक्तों के द्वारा किए गए प्रयास द्वारा और अंतिम फाइनल डील के स्तर पर पहुंचते थे, उन्होंने कहा मैं खाली हाथ आया था, भगवत कृपा से, तुम लोगों के सहयोग से। खाली हाथ अर्थात जिस स्थान पर भी इस्कॉन केंद्र की स्थापना होने चली वहां पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, और भगवत कृपा से श्रील प्रभुपाद ने किसी भी घटना का श्रेय श्रील प्रभुपाद ने स्वयं को नहीं दिया। उन्होंने कहा यह भगवत कृपा से हुआ। लाखों डॉलर की डील और इमारत का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के समूह में सम्मिलित हो जाना, और उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद उसी निश्चल भाव से निकल जाते थे। हमने श्रील प्रभुपाद लीलामृत में इन सब घटनाओं का श्रवण किया है। जब अमेरिका पहुंचे तब भी कुछ नहीं पता था कि कहाँ से आरंभ करना है। अंतःस्थल से भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। बेंच में पार्क पर बैठे हुए हैं, और पार्क में बेंच पर बैठे हुए हैं, और जो व्यक्ति वहां पर साफ सफाई कर रहे हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं और क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा मेरे और मंदिर और भक्तों के समूह के बीच में केवल समय का अंतर है। तो इतनी धीरता थी, इतना धैर्य था, अनुकूल और प्रतिकूलता में उतनी समानता थी। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव तिथि का भी अ, एक सत्र चल रहा था जिसमें एक आचार्य कहते हैं कि ऐसी दुर्गम स्थिति भी श्रील प्रभुपाद को मिली जब उन्हें अपने जीवन की रक्षा के लिए सब जब स्थान छोड़ना पड़ा तो उन्होंने अपने साथ क्या रखा? अपनी भागवतम की पुस्तकों को साथ में रख कर गए। भगवत गीता का जो अनुवाद अपने साथ लेके गए थे उसको लेकर निकले।
जीवन की रक्षा की, पर पुस्तकों की रक्षा करना उन्हें उतनी ही मूल्यवान लगी। बहुत सारी श्रील प्रभुपाद के जीवन की ऐसी अनेकानेक छोटी-बड़ी कहानियों की प्रस्तुतियाँ हैं, जिनसे यहाँ जो 22, 23, 24, 25, 26 में जो संकेत पूर्वक गुणातीत होने का असली अर्थ बताया जा रहा है, वो उनके जीवन में उपलब्ध है। तो इस प्रकार अंततः भगवान क्या कह रहे हैं? अंत में भगवान अपने आप को बिना किसी दुविधा के जीव को भ्रम ना रहे। भगवान कहते हैं अंततः अपने आप को कि इन शुद्ध भक्ति के परे जाने की विधियों के पश्चात जो दिव्य आनंदमय स्वरूप प्राप्त होता है, वो मैं स्वयं हूँ। तो इस प्रकार से मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का अनुभव करना, मेरे भक्तों शुद्ध भक्तों का विचार मुझ में वास करना, मेरे द्वारा उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाना जिससे वो मुझ तक आ सकें, ये सब भगवान द्वारा व्यक्त किया गया है और ये शुद्ध भक्तों के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखता है। शुद्ध भक्त अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को दूसरे को समर्पित करने के लिए, कृष्ण भावनामृत चेतना को उद्यत करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 14 यहाँ समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम लोग अध्याय 15 करने का प्रयास करेंगे। सभी अध्यायों की प्रश्नोत्तरियों को, क्योंकि सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जो भी संभव रूप से सोचा जा सकता है, उसका उत्तर देने का प्रयास किया गया है। इसलिए सभी अध्यायों की प्रश्नोत्तरी आपसे प्रश्न संकलित किए जाएँगे और 1 सत्र संभवतः 2 सत्र में अंत में उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रश्न यदि आप निवेदित करना चाहें, आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं, जहाँ भी आप जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में या व्यक्तिगत रूप से, और प्रश्नों के संकलन को प्रयासपूर्वक एक साथ हम लोग एक सत्र में लेने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।